नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश की बुलेटिन का। मध्य प्रदेश की इस बुलेटिन में बात होगी भोपाल की, जहां 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला आया सामने और दिखाएंगे कैसे दमोह में भाजपा सेवा पखवाड़ा अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ। ये चर्चा करेंगे खंडवा की, जहां 16 श्राद्ध में ओंकारेश्वर तर्पण मंडली ने किया शीला का तर्पण। साथ ही साथ ऐसे और तमाम खबरों पर डालेंगे इस बुलेटिन में नजर। खबर भोपाल से, जहां शाहजहानाबाद में 5 वर्ष की बेटी के साथ अपहरण, दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश निशाचरों का प्रदेश बन गया है। बहन बेटियां सबसे ज्यादा इसी प्रदेश में असुरक्षित हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहन बेटियों से मामा भांजी का रिश्ता बनाते थे, मगर उनके राज में देश में सबसे ज्यादा बलात्कार हुए। मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन अक्षम हो गया है, अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। और आज की बड़ी दुर्घटना भोपाल शहर में हुई, जहां पर एक 5 साल की बच्ची के साथ में पहले अपहरण किया गया, रेप किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। तो ये प्रदेश अब निशाचरों का प्रदेश बन गया है और हमारी बहन बेटियां इस मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित मानी जाती है। पिछले 20 सालों अगर आप लगाएंगे तो प्रदेश मध्य प्रदेश का प्रदेश बन गया है, जहाँ सबसे ज़्यादा हमारी बहन बेटियों महिलाओं के साथ में दुराचार अत्याचार हुआ है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 18 साल का कार्यकाल मध्य प्रदेश में रहा जरूर, और लाडली बहना और लाडली बिटिया की बात करते रहे जरूर, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अपराध हमारी बहन बेटी के साथ मध्य प्रदेश में हुए हैं। तो सवाल ये है कि प्रदेश की पुलिस प्रशासन के अपने काम को करने में अक्षम है। इसी वजह से आए दिन इस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिलती है। प्रदेश की पुलिसिंग, प्रदेश की पुलिस, प्रदेश की सरकार अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पा रही। इस वजह से इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में आए दिन हमको देखने को मिलती है। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जो पशुपालन विभाग 21वीं पशुगणना 2024 के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला को संपन्न कर रहा है। बता दें कि 21वीं पशुगणना भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के मुताबिक मध्य प्रदेश में 55 जिलों के तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख परिवार में घर घर जाकर की जानी है, जिसके अंतर्गत 5264 ग्रामों और सुपरवाइजर 728 शहरी वार्ड के रहवासी तक पशुपालन विभाग के द्वारा संपर्क अभियान चलाया जाना है। कार्यशाला में 21वीं पशुधन गणना के लिए कार्यप्रणाली और दिशा निर्देशों पर विस्तृत सत्र आयोजित हुआ। मोबाइल एप्लीकेशन और डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण और प्रश्नों और चिंताओं का समाधान के लिए चर्चा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य स्तरीय 21वीं पशु संगणना हेतु वर्कशॉप रखी गई है, जिसमें हमारे जो 55 जिलों के उप संचालक, जिला नोडल अधिकारी और एक सहायक नोडल अधिकारी अपेक्षित थे। और आज संचालक महोदय के द्वारा किस तरह पशुगणना को बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश में क्रियान्वित किया जाना है, कैसे हमारे पास पशुधन संबंधी सटीक आंकड़े आए, इस संबंधी चर्चा की गई। और उसी विषय में भारत सरकार से प्राप्त निर्देश हमने जमीनी स्तर के अधिकारियों तक प्रसारित किए। क्या कारण है कि गोवंश का घटना जो कम होती जा रही है? देखिए, इसमें मैकेनाइज्ड फार्मिंग जो आई है, उस कारण कहीं ना कहीं गौवंश का थोड़ा बहुत 1-2% का डेटा पिछली संगणना में आता। और भैंस पालन के पीछे, क्योंकि भैंस में दूध उत्पादन भी अधिक होता है और उनके जो दूध का बाजार भाव अधिक है, इस कारण लोगों में भैंस पालने के प्रति अधिक रुझान है। और मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन गोट फार्मिंग और कमर्शलाइज पोल्ट्री फार्मिंग भी बढ़ी। नाम बताइए। जी, मैं डॉक्टर उमा कुंडे और पशुपालन विभाग के एडिशनल डायरेक्टर हूँ, राज्य नोडल अधिकारी पशु संचालन। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर दमोह से, जो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जो पखवाड़ा चल रहा है, उसके अंतर्गत 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़ा आयोजित की जा रहा है, जिसमें फुटेरा वार्ड नंबर 2 में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, दमोह सांसद राहुल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और खुद का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व भर में दिग्गज देश प्रदेश में मित्रता करने के लिए खुद आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इसी तारतम्य में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हुए
आज कोटेरा वार्ड में स्वास्थ्य शिविर प्रशिक्षण लगाया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा। आज यहाँ आने का अवसर मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुँचकर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराएं और जो भी बीमारियां हैं उनका जल्द से शीघ्र इलाज कराएं। ऐसा मैं सभी वार्ड के पार्षदों से आग्रह करूँगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उस सेवा पखवाड़े के तहत आज हमारे दमोह नगर में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। उसमें हमारे कोटेरा मोहल्ला के सभी वासियों ने जाकर के और स्वास्थ्य परीक्षण कराया है, स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसा सेवा पखवाड़े के तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न सेवा के कार्य पूरे दमोह जिले में आयोजित कर रहे हैं। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि आप इसी प्रकार से सेवा में निरंतर लगे रहें और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते रहें। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है। वैसे तो श्राद्ध में सभी अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इसी तारतम्य में ओंकारेश्वर के निकट गया शीला नामक स्थान पर भी इसकी मान्यता काफी ज्यादा है। पंडित रुकमंगत शुक्ला ने कहा कि पांडव काल में भगवान श्री कृष्ण से पांडवों ने अपने वनवास के समय अपने पितरों के तर्पण के लिए आग्रह किया था कि हमें एक स्थान बताएं जहां हम अपने पितरों का तर्पण कर सकें, जिसके बाद उनको यही स्थान बताया गया था। कहा जाता है कि इस स्थान पर आने के बाद पितरों को शांति मिलती है। आज का नहीं है, द्वापर युग का बना हुआ गयाशिला यहाँ पे। पहले क्या लोगों जो है गया जी जाते थे, बिहार में जो गया जी वहाँ जाते थे, लेकिन जब पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया गया, वो अपने वनवास हुआ पांडवों का, तो वो यहाँ भटकते यहाँ आए। लेकिन जब उनके पितरों को श्राद्ध तर्पण करने कोई जगह नहीं मिली, तो भगवान ने श्री कृष्ण को जो है याद करा। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने उनसे बोला कि हम पितरों के लिए उद्धार के लिए कोई जो है कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर हमारे हम पितरों का पिंडदान तर्पण श्राद्ध कर सके और हमारे पितरों का उद्धार हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है यहाँ ओंकार धाम में जो है ये गयाशिला नाम का एक ये यहाँ पे जो है तीर्थ चुना। उन्होंने यहाँ पे आके भगवान विष्णु ने उनके यहाँ चरण रखे, उनके चरण के उन्होंने जो पूजा पाठ करके गयाशिला के नाम से यहाँ पर एक मंदिर बनाया और गयाशिला नाम के यहाँ पर उन्होंने श्राद्ध तर्पण पिंडदान करा। इससे करने से उनके जो है पांडवों के पितरों उतर गए। उसके बाद से उनका उत्थान हुआ। आज भी जो है गयाशिला आता है, अपने पितरों के निमित्त जो भी पिंडदान श्राद्ध करता है उसका वंश आगे बढ़ता है, उसको जो है सुख शांति धन धान्य की वृद्धि होती है, आगे उन्नति करता है, तो उसका परिवार सुखी हो जाता है। यह गयाशिला का जो है पूरा बहुत प्राचीन गयाशिला का मंदिर है। यदि कोई गया जी बिहार नहीं जा सकता हो यहाँ आके करे तो उसका जो है यहाँ पे उसका पुण्य पूरा मिलेगा जो गया जी मिलता है। आपका परिचय? पंडित रुकमंगत शुक्ला। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। भगवान ओंकारेश्वर के सानिध्य में मोक्ष का केंद्र भगवान गयाशिला, जो कि भगवान के चरण स्वयं यहाँ पे है अपने यहाँ पर, और ये बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। अगर वे लोग अपने पितृ दोष निवारण हेतु यहाँ पर आकर के अपने पितरों के उद्धारार्थ कुछ भी अच्छे कर्म करेंगे यहाँ आकर के, जैसे गजेंद्र मोक्ष है, भागवत गीता का पाठ है, भागवत जी का स्मरण करेंगे, भगवान नारायण का स्मरण करेंगे, तो उन्हें पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। और विशेष 16 दिन ये पितृ दोष की मुक्ति पाने के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए विशेष 16 दिन होते हैं। जो भी यहाँ पे 16 दिन आकर के पूजन करेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती, क्योंकि इस संसार में भगवान को किसी ने नहीं देखा है, और भगवान है भी तो भगवान केवल उद्धार और कल्याण के लिए होते हैं। अपनी सारी मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पितृ देवता होते हैं, इसलिए पितृ ही मनुष्य की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी यहाँ 16 दिवस आकर के कर्म करता है उनको पितृ दोष से मुक्ति मिलकर पितरों की कृपा से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। बोलो पितरेश्वर भगवान की। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंडित दीपक अत्रे। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।